डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025 का जब पेपर हुआ था, है ना, तब तो शायद उतने सवाल खड़े नहीं हुए थे। लेकिन जैसे ही यूपीएससी के द्वारा इसका रिजल्ट जारी किया गया, तब यूपीएससी के इस बार के पेपर पर भी, यूपीएससी पर भी और आंसर कीज को लेकर भी बहुत सारे सवाल खड़े हुए थे, है ना। पिछले साल भी यूपीएससी ने जो आंसर की जारी की थी, क्योंकि जब उस आंसर की को जारी किया गया था ना, तब प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन इस साल का करीब था, तो बहुत सारे बच्चों ने चीजों को नजरअंदाज कर दिया था। लेकिन जैसे ही वो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन से फ्री हो गए, तब उन्होंने कहा, इस चीजों को उठाया कि किस तरीके से यूपीएससी जो है पिछले कुछ समय से आंसर कीज में गलतियां कर रही है, और उसके चलते या उसका खामियाजा जो है बच्चों को उठाना पड़ रहा है ना। तो इसके चलते और इस बार थोड़ा पेपर को लेकर भी सवाल खड़े हुए कि कुछ सेंटर्स पर नॉर्मल चीजें देखने को नहीं मिली, कुछ असामान्य गतिविधियां देखने को मिली। कई लोगों के मार्क्स जो हैं 90 के आसपास, 95% 95 के आसपास बन रहे थे, उसके बावजूद भी उनका लिस्ट में नाम नहीं है, और कम मार्क्स वाले लोगों का लिस्ट में नाम है ना। तो इस तरह की बातें हुई थी। हालांकि सही गलत अभी पता नहीं है, जब तक जांच नहीं होगी तब तक आप इस बारे में कुछ भी सत्यता से नहीं कह सकते हैं। तो इस चीज को लेकर बहुत सारे बच्चों के माइंड में डाउट रहा। हालांकि हम लोगों ने पहले भी इस टॉपिक को डिस्कस किया है, लेकिन बार बार आपकी तरफ से मैसेजेस आते रहते हैं कि सर क्या अपडेट है, री एग्जाम क्या फिर से प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का होने वाला है। इससे पहली वीडियो अगर मैंने आप लोगों ने मेरी देखी हो, तो मैंने उसमें आप लोगों को बताया था कि देखो इसकी संभावना थोड़ी कम है ना। अगर आप लोग री एग्जाम के भरोसे बैठे रहोगे, कई सारे पेरेंट्स के भी कॉल मुझे आए जिनके बच्चे इस चीज में या इस उम्मीद में बैठे हैं कि हमारा अंतिम जो है अटेम्प्ट था, किसी तरीके से एक अटेम्प्ट फिर से मिल जाए, हम चीजें बेहतर कर सकते हैं, है ना, ऐसा उनको लगता है। तो मैंने उनको भी समझाने की कोशिश की है कि देखो, अगर आपके सोचने से या आपके करने से चीजें हो जाएं तो फिर बात ही क्या है ना। मैंने पहले भी बताया था कि देखो कोशिश की जा सकती है, और वो जो कोशिश है ना, वो कोशिश अगले साल के एग्जाम में सुधार को लेकर ही हो सकती है ना। आप खुद सोच के चलो, यूपीएससी जैसी संस्था के लिए बहुत मुश्किल है फिर से एग्जाम को कंडक्ट कराना, है ना। इसका मतलब ही ये हुआ, आप सोच के देखो, जितने पीसीएस वगैरह एग्जाम हैं वो भी आजकल ये करने लगे हैं कि मान लीजिए जैसे उत्तराखंड पीसीएस का भी आप लोगों ने नोटिस देखा होगा, उसके अंदर ये था कि अगर एक जगह सेंटर पर कुछ प्रॉब्लम हुई है तो उसी सेंटर में एग्जाम को दोबारा करवा दिया जाए, है ना। इस तरह की चीजें पीसीएस करने लगा है, तो यूपीएससी कैसे पूरे एग्जाम को फिर से करवा सकता है, ये चीज आप अब होने को तो देखो कुछ भी हो सकता है, लेकिन संभावनाएं जो हैं लगभग लगभग नील के मुकाबले हैं। और दूसरा आप देख सकते हैं जिस तरीके से मेंस एग्जामिनेशन डे बाय डे करीब आ रहा है ना, यूपीएससी ने टैब भी भरवा लिया है, तो ऐसी सिचुएशन में इसकी संभावना लगभग लगभग खत्म हो जाती है। तो फिर आपको क्या करने की जरूरत है ना, क्या करने की जरूरत है। एक तो बार बार इस चीज को लेकर आप मुझसे भी सवाल ना पूछें तो बेहतर ही है, क्योंकि देखो मन को कहीं ना कहीं पे जाके आप लोगों को टिकाना ही होगा। जितना डिले आप लोग 2026 के एग्जाम की तैयारी को लेकर करेंगे, उतना ज्यादा आपको दिक्कत होगी, आप पीछे रह जाएंगे कंपटीशन में। जो लोग लगे हैं वो बहुत मेहनत से इस काम को कर रहे हैं। अगले साल के लिए आपको बहुत अच्छे से रणनीति बनाकर काम करने की जरूरत है। 2026 का एग्जाम आप खुद देख लो कि 2025 में अगर चीजें बेहतर रही हैं, इतना डिफिकल्ट एग्जाम आने के बावजूद भी 80 से 85 के आसपास कट ऑफ चला गया है, तो आप खुद सोच के देखो कि अगले साल और चीजें बेहतर करनी होगी। हर साल कंपटीशन एग्जामिनेशन में इंक्रीज होता है ना। और हो सकता है वैकेंसीज में कुछ उतार चढ़ाव हो जाए, उसके चलते कंपटीशन और बढ़ जाए, तो समय मत खराब करिए, एक बेहतर रणनीति के माध्यम से 2026 को टारगेट करिए। बार बार एक ही चीज बोला हूं कि जिन बच्चों के मार्क्स 100 से ज्यादा रहे, उनको मेंस की कॉल जरूर मिली है, तो आप अपनी तैयारी इस तरीके से करो। देखो 100 का मतलब ये है अनऑफिशियल तरीके से 100, है ना। अगर आपके अनऑफिशियल तरीके से 100 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, तब मान के चलिएगा ऑफिशियल तरीके से आपके मार्क्स 85 या 80 के बीच में ही हैं, ज्यादा नहीं है। तो इतने मार्क्स तो कट ऑफ तो लगभग लगभग वही रह रहा है, 87, 85, 78, 75, इसी के आसपास घूमता हुआ आपको चीजें दिख रही। तो आपको क्या करना है, आपको करने की जरूरत यह है कि आप थोड़ा सा अपनी तैयारी को इस डायरेक्शन में लेकर जाओ और टाइम ना वेस्ट करो, है ना। जो भी स्टैटिक पोर्शन है आपका बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए। करंट अफेयर के सवाल चलो ठीक है, यूपीएससी अब थोड़ा बहुत बढ़ाने लगा है, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, जब तक आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं होगा ना, तब तक इस तरह के एग्जाम को डील करना मुश्किल है। और एक चीज जो बार बार आप लोग कहते हैं कि सर वेरिएशन है आंसर कीज में, सवाल गलत डाल रहा है यूपीएससी, कुछ सवालों में सब्जेक्टिविटी छोड़ रहा है। अरे बार बार इस चीज को कहने से कुछ नहीं होगा। आप खुद सोच के देखो, मान लिए 10 सवाल में 10 भी नहीं होंगे, 4-5 सवाल ऐसे होंगे जिनमें सब्जेक्टिविटी, और 2-3 सवाल ऐसे मान लो जिनके अंदर मान लो गलत आंसर है। मैं कहता हूं 10 मानो ही मत, आप 90 क्वेश्चन को लेके चलो ना। 90 क्वेश्चन तो ठीक पूछ रहा है ना यूपीएससी,
90 सवाल में तो कोई इशू नहीं है, तो जब 90 सवालों में इशू ही नहीं है तो उसके बेस पर ले लो 110 नंबर, क्या प्रॉब्लम है। तो ये अगर रणनीति अपने मन में लेकर आप लोग चलोगे तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा चीजों को डील करना। अदरवाइज तो देखो सवाल खड़े करते रहोगे यूपीएससी पर तो सवालों का तो देखो कोई अंत नहीं है। इसके चलते आप लोगों का जो है एग्जाम डिले, आपकी तैयारी डिले होती रहेगी और उसका खामियाजा या उसका परिणाम जो है आपको 2026 के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा, है ना। तो उस चीज से बचने के लिए अगले साल आप कट ऑफ पे जो है डिपेंड ना रहें। अगले साल आपको ये ना देखना पड़े कि मेरा होगा नहीं होगा, मैं बाउंड्री पे तो नहीं हूं। अभी से बेहतर रणनीति के माध्यम से चीजों को आप लोग आगे लेकर जा सकते हैं। मैंने आपको बताया है कि अगर आप लोग नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स और मेंस दोनों को डील करना चाहते हैं तो अंतिम प्रहार से बेहतर कोई ऑप्शन आप लोगों के लिए नहीं हो सकता, है ना। खास करके जो बच्चे हिंदी माध्यम से बिलोंग करते हैं वो इस बैच में अपने आप को इनरोल करके अपनी तैयारी को बहुत बेहतर बना सकते हैं। मैंने उन बच्चों को बोला है कि लगभग आप लोग 130 के आसपास स्कोर करोगे प्रीलिम्स में अगर आप मेरी हर एक बात को फॉलो करते हो, है ना। जो क्लासेस चल रही हैं उनको फॉलो करना है, रिवीजन क्लास के अंदर ही होता है, टेस्टिंग क्लास के अंदर ही होती है ना। बीच में जो मिड रिवीजन वाला सेगमेंट है वो भी चलता रहता है, टेस्टिंग भी होगी, कंटेंट को भी है जो है क्लास के अंदर ही मैं लिखवा रहा हूं। तो सारी चीजें 360 डिग्री जो है मैं उसको कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। उसके साथ ही आंसर राइटिंग का सेगमेंट भी मैंने अटैच कर दिया है जिसके लिए आपको हर सैटरडे जो है लगभग 2.5 से 3 घंटे की आप लोगों की क्लास चलती है ना। तो अच्छे से आंसर राइटिंग भी प्रिपेयर हो जाएगी अगले साल तक, जो आपका प्रीलिम्स वाला सेगमेंट है वो भी प्रिपेयर हो जाएगा। और मैं आपको दावे के साथ ये बात कह रहा हूं कि अगर आप मेरी हर बात को फॉलो करते हैं तो अगले साल तो आपको असफलता का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसके अलावा जो बच्चे सेल्फ स्टडी के माध्यम से तैयारी कर रहे हैं सबसे पहले अपने बेसिक को लेकर काम करो। एनसीईआरटी से बेहतर कोई किताबें ना आज तक थी, ना है, ना कभी होंगी। सबसे ज्यादा काम आपको उन पे ही करने की जरूरत है। जो 38 से 40 किताबें हैं उनको कम से कम 3 से 4 बार आप लोग रिवाइज करिए ताकि आपका बेस बहुत अच्छे से मजबूत हो। आज भी जो बच्चे जिनको 4-4 साल तैयारी करते हुए हो गए उनसे बेसिक सवाल एनसीईआरटी का हम पूछते हैं तो वो आंसर नहीं कर पाते हैं, इसका मतलब आपका बेस जो है वो अच्छा नहीं है। सबसे पहले अपनी नींव को मजबूत करें ताकि उसके ऊपर आप एक बेहतरीन इमारत को खड़ा कर पाए, है ना। उसके अलावा इन सब चीजों को लेकर अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। एग्जाम को लेकर संभावनाएं थोड़ी कम हैं तो आप लोग अपने मन को इस चीज के लिए समझाओ। जिन बच्चों का अंतिम प्रयास था उनको लेकर जरूर मेरी संवेदनाएं आप लोगों के साथ हैं, लेकिन मैं जरूर ये चीज कहना चाहूंगा ये लाइफ नहीं है, ये दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ, है ना। एग्जाम कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, चाहे आईएएस का एग्जाम है, आईआईटी का एग्जाम है, वो जीवन का एक हिस्सा है, जीवन नहीं है। आप जीवन में और भी बड़ी ऊंचाइयों तक जा सकते हैं, बस आपको अपने आप को मोटिवेट करने की जरूरत है। यूपीएससी की तैयारी अंतिम प्रयास तक करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी विफल हो ही नहीं सकता। इस बात को मैं कभी नहीं मान सकता कि आप असफल हो गए हो। आपने हर अटेम्प्ट में कुछ ना कुछ सीखा होगा, हर अटेम्प्ट में आप लोगों ने अपने आप को काफी आगे पाया होगा। अब उस नॉलेज का इस्तेमाल करके अपने करियर को एक बेहतर मुकाम पर आप लोग लेकर जा सकते हैं। पीसीएस वगैरह में तैयारी कर सकते हैं और उसके अलावा बच्चों को एजुकेट करके सही डायरेक्शन में लेकर जाकर अपना जो भी आप लोगों ने अभी तक सीखा है उसका फायदा आप लोग उठा सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।